मुसाफिर रचनाकार विवेकी राय। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत दधाकार साहस मिलेंगे, सदा बाहर से दिखेंगे फुल कुसुमित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई? कहाँ टिक रहे हैं उनकी गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में? अच्छा, चलो मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा? प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिरपरिचित मुक्त हास बिखर गया, और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता ही है। और फिर वही मुक्त मृदुमंद हास। और तब ऐसा लगा कि जैसे दिनकर की कविता पंक्ति आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही है। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लो, गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी थाती। और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार भिहंता शरीर सरोजनी। पूरा श्लोक मुंह से करते करते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवेयर और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं, पर फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमा समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्र आदि से घिरे हुए पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अर्गनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाली कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक उन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं। तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ न तो सेवा करने वालों का अभाव था, न ही मौत का इंतज़ार। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर मैं अपनी सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा, बाबा, यह देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर यह कौन बोल रहा है? कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, 1000 बार क्षमा। बैठिए, बैठिए, शरीर है ना, ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चला जाएगा। अरे, आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर न हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चिकित्कारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ?
क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमककर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक और जीवन शैली में आजीवन रचे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलाने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख सकता हूँ? लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीप्ति दिख रहा है। मरीते चाही ना आमी सुंदर भुवने, मानवीर माझे आमी बाची करे चाई, पर विश्व जगतेर मांझ खने दाड़ैया बाजीब सौंदर्येर बाशी। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंशी बजाएगा। हाय रोग, हाय दैया, करे उसकी बलाए। नहीं, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन भजन। आश्चर्य! इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं उसी अमंद स्वर में अर्धमुंदी आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घीव, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पीव। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को चहक कर अंत काल तुम सुमिरन गति। और फिर चहक कर कुछ मौज में, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अर्धमुंदी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ। इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन और राम बिन दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण। उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही हैं। तो क्या मान ले कि यह हारे को हरि नाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ तो जीत ही जीत है और अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यह पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घीव की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाए। यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन डह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका, जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगिनत बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो। यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीन अपने आप, अपना जीवा अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके आदर में निर्द्वंद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं।
क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधल के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें। अब आदर का स्मरण मात्र एक दुखर सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विश्राम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम की तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वो ही आत्मगृहे राजा, स्वस्थ रहे तो सनानंद रहे, जो देखो जो सुनो और जो सोचो समझा और कुल मिलाकर जो जिया वह सब मोह मूल परमारथ नाही, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं, बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आँख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं, उसके अंग काम नहीं करते, कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा, वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। भव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बाटे। तो मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं, लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिन दुख कौन हरे। और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाले अब कबीर को जिएंगे। जीवन की यही वर्ण्य स्थिति है, जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह क्या मस्ती, जिसको कछु ना चाहिए वह साहन का साह। इस शहंशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती, वह देखती है यह शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वासांसी जिराणी को त्यागने और नवानी गृहणाति के मध्य का सचल परिदृश्य है, परम पावन है। मृत्यु रे तुहु मम श्याम समान, रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाला, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले? माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव। संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री, धरती सहित अनेक देवी देवताओं को अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावनात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंधी वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण, सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास, पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम
क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि के में अलख जगा रहे हों। माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वाहन का जीवन, विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों का गुलजार में रमा था। सबसे पहले पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे संवेद स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस, और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा एक प्रौढ़ व्यक्ति। उनको लोग संत जी कहते हैं, और जो युवक है कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठ जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी सांध्य बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे। जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई है। ऐसे भाव रूपांतरण स्वाभाविक है। उस सैनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण। गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते गीत में रब है, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गालिफ होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता बंदिनी है। और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछतावत क्या होत है। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रीय व्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसीलिए जागने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, तो वह क्या करता है। जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका, और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज सियार, और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद के रूप में नव जागरण मंत्र फूंक रहा है, बीती विभावरी जागरी। शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नव जागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की है श्रृंखला, गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को न भूलो, राम राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलिशीष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा है। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोज़र में चपकर चूर चूर हो गया।
समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टीज, लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग में भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचियो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब वह घर लौटे, माता बाट देख रही है, माता बिन आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन। पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की इस कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद अशरण शरण बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यह है माता, मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्गलोक से भी प्यारी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि ही माता है और पुरुष ही परमात्मा पिता है, और न कोई माता न पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि, मातृभूमि और सबका भाव जैसे सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विखंडा नात समाप्तमय युक्तय। अब आश्रय नहीं तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवरम दातुर्महति। पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलिक माया की तरंगे नहीं थी, स्वयं दुखी। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलिक माया की तरंगे नहीं थी, स्वयं दुखी न होना न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। तो ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भगवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्यनिष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा, भीतर कुछ और रहा। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का उहारन, कूड़ा करकट, उस समय की साफ सुथरी सात्विक सुभाषित अभिव्यक्तियाँ व्यक्ति की जीवन व्यापी ऊंची सोच एवं उत्कृष्ट चिंता अभ्यास के फलश्रुति होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्ताहास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से आवाज़ देता है, उठ जाग मुसाफिर, और फिर मुक्तहास्त राम नाम का लड्डू बांट कर मातृ स्तवन में खो जाता है। माता बिन आदर कौन करे।